खुश रहो भक्तराज। हमारा नाम, हमारी सेना के बाणों को प्यास लग रही है। क्या तुम्हारा नाम हनुमान है? तुम्हारी सेना को प्यास सता रही है। जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, उसमें आप अपनी प्यास बुझाओ। जाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए, दासु लटपून सब चले आए। हो रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। सुनो भक्तराज, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगी। यहाँ विचार है कपी मनमाही, गीतराज जी को देखकर एक बात याद आ जाती है। कहे अंगद विचार मनमाही, धन्य जटायु संभव नाई। इसका नाम, संसार के लोग कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से महान होता है। इसका नाम संसार के लोग कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से महान होता है, लेकिन इन्हें देखकर ये प्रतीत होता है कि चला गया स्वर्ग की ओर। क्या? हाँ हाँ। ला 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 ला। अरे तुम रोने क्यों लगे हो? जटायु मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? तुम उसके भाई हो ही नहीं सकते हो। क्यों? इसलिए वो परोपकारी था, वो प्राणों का बलिदान दे दिया। तुम कह रहे हम सबको खा जाएंगे? तुम जटायु की बराबरी करना। मैं उसका सगा भाई हूँ। तुम्हारा सगा भाई है? मेरा नाम संपाति है। जब तुम कसाई हो और वो तुम्हारा भाई है? नहीं बालू, फिर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम मुझे समुद्र के तट के पास ले चलो। हाँ हाँ, मैं अपने भाई को जलांजलि देना ठीक चाहता है। हूँ। आ गया? लो जल आ गया। ले जटायु पानी तुम मरे हम जान, ले जटायु पानी तुम मरे हम जान, ले जटायु पानी तुम मरे हम जान। हो गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक समय हम दोनों भाइयों में शर्त लग गई। सबसे प्रथम कौन सूर्य भगवान को स्पर्श करेगा। मुझे उड़ने का बहुत अभिमान था। अच्छा। हम दोनों भाई आकाश में उड़ने लगे। उड़ते 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 क्या हुआ? अभी उड़ रही है। उड़ते ही रहोगे कि कुछ बताओगे? लेकिन उड़ते 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 अब तो पहुंच गए होगे तुम। मैं आगे निकल गया। आगे? हाँ। सूर्य भगवान के आगे निकल गए? नहीं, तो अपने भाई जटायु के आगे निकल गया। अच्छा। मेरे भाई जटायु ने कहा भैया संपाति लौट आओ, वरना सूर्य के तेज से जल जाओगे। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरा भाई जटायु आगे निकल जाए और मैं शर्त हार जाऊं। मैं नहीं माना। फिर हम उड़ते 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 अरे पहुंच गए होगे। इतने सूर्य के पास पहुंचे। हाँ। मेरे पैर जल गए। फिर हम लुढ़कते 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 जमीन पर गिर गए। अबे कौन से अभी लुढ़क ही रहे हो? अबे तो बीच में टंगे। भाई जाने में विलंब। अभी तक हमें माता की सुख प्राप्त नहीं हुई। वो देखो। अरे क्या देखो, हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। बालो, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख पाओगे। क्यों? लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है। जो भी 100 योजन समुद्र को लांग करके जाएगा वही माता सीता का पता लगा पाएगा। अब मैं बहुत दिनों से उड़ा नहीं हूँ, अब मैं उड़ना चाहता हूँ। उड़ जाओ। चले। वीर अंगद, तुम लंका जाने के लिए तैयार हो रहे हो? भाई समुद्र 100 योजन का है, कितनी दूर जा सकते हो?
जा सकता हूँ, आना आ नहीं सकते हो, जा सकते हो तो ये भी उचित नहीं है। एक तीर और समाप्त कर दे, खो दे। कहारी छपाती सोन हनुमान का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सुनता है भयो पर्वताकारा। क्यों मंत्र क्या कहते हो? जाकर बादल में गुंजूंगा, लंका पत्ती करना है क्या? उल्टी लंका कर दूंगा। सहज सहाय राम रामारी और आनव यहाँ त्रिकूट कुमारी। आप आज्ञा प्रदान करें, या तो रावण को समाप्त कर दूं या लंका को सागर कर दूं। जाओ मंत्र में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। मुझे क्या करना है? हे हनुमान जी, जो तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि लंका को मैं समुद्र में डुबो दूंगा, मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है। की ही भाषा में बात करनी चाहिए, क्योंकि माता का स्थान अद्वितीय हुआ करता है। चाहे मानव की माँ हो, चाहे दानव की हो, चाहे दैत्य की हो, चाहे देवता की हो। हे माँ, राम काज कर फिर मैं आवो, को सीता कह सुध प्रभु सुनावो। मैं माता जानकी की सुध लेकर प्रभु श्री राम को सुना दूं। ताओ ताओ बदन बैठो आई, तो सत्य कहो वो जन्म आई। फिर मैं स्वयं आपके मुख में आकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये आवश्यक सेवा सम्मुख है। प्रथम उसको ही करूंगा मैं, जब अवकाश मिलेगा मुझको, तब तेरी भूख हरूंगा। अरे झूठ बोल रहा है, जो चला गया वो वापस नहीं आया। तुम कह रहे हो मैं अपना कार्य संपन्न करने के बाद तुम्हारे समीप में आ जाऊंगा। संसार के लोग कहते हैं कि लंका सोने की है, तो जहाँ के निवासी सोने के भवन में रहते हो, वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से हम लंका के समीप आए हैं, जो भी मिला कोई कहता समार फिसो लंका, जो पार कर बिना ससंगा। याद आया, जब रावण ब्रह्म दीना चलत वृक्ष कहा वो जीना। परमपिता ब्रह्मा जी रावण कुंभकर्ण विजल को वरदान देकर वापस ब्रह्मलोक जाने लगे। मैंने कहा पितामह, आपने रावण कुंभकर्ण को ऐसा वरदान दे दिया, तो फिर निश्चित जाति का अंत कैसे होगा? उन्होंने कहा लंकनी, विकल होश से कब के मारे तब यादव निश्चय जान लेना, सचनों का अंत होने वाला है। हे हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय रात कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश करें, आपके दर्शन को पाकर लंकनी का जीवन धन हो गया है। आपकी जय हो। लंकनी, तुम हमारे श्री रामचंद्र की अभिलंब ने संपूर्ण लंका का भ्रमण किया है, लेकिन मैं जिस भवन के समीप खड़ा हूँ, मेरा मन हर्षित हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा क्या कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए। अर्थात क्या इनकी भक्ति से प्रेरित होकर इनके भवन की रक्षा मेरे प्रभु का नाम एक अस्त के रूप में कर रहा है, क्योंकि जब रामायण तो रामधन आयोग हो जाएगा। अब हमें परीक्षण करना पड़ेगा। यद्यप संसार के लोग कहते हैं कि लंका निश्चल निकर निवासा, तो यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यदि सज्जन है, सत्संगी है, तो इनसे मिलना बुरा नहीं, और एक भेदी के बिना अपना हो सकता है भला नहीं। यह सन हट कर है पहचानी, साधु ते नाय हुए कारखानी। यदि ये यथार्थ देगा, मनमोतर करे कभी लागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमरन कीना,
हृदय हरस का विसर्जन चिन्ह। ये मैं क्या देख रहा हूं लंका में? ये ब्राह्मण, हे विप्र देवता, जय जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम जी। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आपका दर्शन हमें हो रहा। क्या? भला लंका में आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन होना असंभव है, असंभव। लेकिन आज ये असंभव कार्य संभव हो रहा है। यद्यपि जिस समय आपका हमें दर्शन हुआ, हमारे हृदय में अपार शांति हो रही है, अपार प्रसन्नता हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण बड़ भागी। मैं जान नहीं पा रहा हूं, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? मैं परिचय के लिए यद्यपि अपरिचित व्यक्ति को परिचय नहीं बतलाया जाता, लेकिन हमें संकेत प्राप्त हुआ कि राम राम तय सुमरन कीना और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एक सिद्धांत है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति से व्यक्ति की भावना का भाव होता है। कहने का भाव व्यक्ति के बोलचाल से व्यक्ति के विचारों का पता चलता है। तो हमें ये प्रमाणित हो गया, पता चल गया कि आप सज्जन हैं। मैं हनुमान नाम का वानर हूँ, श्री रामचंद्र के पावन चरणों का अनुचर। अपना परिचय दे दिया। परिचय प्राप्त करके हमारा तो और हृदय गदगद हो गया। वो स्वयं पूछने भी लगे हो किस निश्चरों की लंका में तुम्हारा किस प्रकार जीवन यापन होता है। सुनो पवन सुत रहन हमारी, 32 दांत जिह्वा के समीप में रहते हैं। सुनो पवन सा, हमारे ऊपर परमात्मा क्या कृपा करेंगे, क्योंकि तामस तन के स्वादन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरे पास कोई साधन नहीं है, साधना करने के लिए मैं आप ऐसे विचार अपने हृदय में उत्पन्न न करें। अच्छा, दर्शन के लिए, उदाहरण के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कैसे? मुझे देखो। कबहू कवन में परम कुलीना, इतना ही नहीं, संसार के लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, वो तय दिन ताय ना मिले आहारा। लेकिन प्रभु बड़े दयालु हैं, हमारे जैसे अकिंचन को भी अपने चरणों में स्थान दिए हैं। और आप ऐसी बातें ना करें, क्योंकि एक सिद्धांत है, जिस तरह मंत्रों के बल से सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, तो ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के बस में है। सुनो विभीषण भ्राता, वो देखी चहु जानकी माता। हे हनुमान जी, अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है, हमने चरण है परी, जहाँ गई सकल सब सीता करमन सो। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, हे माँ, तू ही मेरी विपत की संगिनी। तू मेरी माँ, विपत की है तुझसे मैं मन की कहती हूँ। पति विरह विपत सहते सहते जी के जी पूर्ण मर चुकी हूँ मैं। बेटी मिथिलेश नंदिनी धीधरो क्यों व्याकुल होती हो कल से? उस सूर्यवंश के सूराम अब उदय हुए उदयाचल से। तो किस्मत को तुमने पाला है, उसको पालो दे ही। थक गई कष्ट पर कष्ट है, संपूर्ण शरीर सुखाया है। धन्य है तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। दुनिया की बहनों, शिक्षा लेना है तो सीता से लो। लंका में रहकर के नाना प्रकार के कष्टों को सहन कर रही है, पति धर्म निभा रही है। बेटी, अब रात्रि का समय हो गया है। अब रात्रि के समय में अग्नि का प्रबंध नहीं हो सकता है, और पतिव्रता नारी को आज रात्रि के समय में अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब मैं अपनी ग्रह की हो जा रही हूँ। सोने भवन सुधारी,
कैसी राम नाम अंकित अति सुंदर जगत दामुनी पहचानी हरस विषाद हृदय अपना। ये तो वही मुद्री है जो मैंने केवट उतराई देने के लिए स्वामी को दी थी, लेकिन मेरी स्वामी तो अजय और अमर है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता और माया इसे बना नहीं सकती। कहां से आई? परिहा किस तरह आई है ऐसी बना सकती दे सकता असुरिया। तब प्राणे सुन के प्राणों की क्या इसने छुपी सूचना है। पर रघुनायक की तो है अजय, इस शंका में क्या ये तो तू ही सारा है, बताए मुझे कहां से आई। तब हनुमंत लेकर चले गए फिर बैठी बन मन विस्मय भय हो। रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी दीनी राम तुम्हें कैसे दानी। यह मुद्रिका मेरे ही द्वारा लाई गई। तुम्हारे द्वारा? लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। नर मानो संग कहो कैसे, कहो कथा भाई संगत जैसे। मैं कथा भाई संगत जैसे कथा के माध्यम से आपको जरूर करा रहा। जब आपका हरण हुआ प्रभु आपको वन प्रखंड में घोषते फिर रहे थे। ऋषमुख पर्वत के समीप प्रभु की भक्ता सबरी रहती थी। सबरी के बतलाने पर मेरे माध्यम से बानों के राजा सुग्रीव और प्रभु श्री राम के मध्य एक मित्रता स्थापित हुई। उस मित्रता से आपका अन्वेषण आपकी थी। कब के वचन सप्रेम स्वरूप आनंद विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करिदास। मित्र कुल अवस्था को अहमियत अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो है, दूसर त्रिपुरा संघारक मेरी चर्चा करने को भूल गए। हे माँ, यदि सुध नहीं रखते क्यों सुध लेने भेजा है। वहाँ कहा रामादल में बस दिन रात आपकी चर्चा है। मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। वैसे तो दोनों बंधु सत्संगों से बलशाली हैं, पर हे माँ आपके वियोग में दोनों प्रमोद से खाली है। जन जननी मानस जीवना वो तुमते प्रेम राम करना। जितने कष्ट आप सह रही उससे तूने वो सहते हैं। जो बिन पानी की धान रहे कई बात दयानिध रहते हैं। पूरे अनौरत पत्रताई सुन मम बचत तजों कदराई। निश्चर मार कोई ले जे हैं त्रिपुर नारदार जब गए हैं। आज्ञा नहीं नाथ की अन्यथा ये घात इस लंका को क्षण में चौपट कर अभी यहाँ से ले जाता। अभी मात में जाऊं ले भाई तो प्रभु आए तो नहीं राम दो। हनुमान ये बताओ, सारे वानर रामादल में तुम जैसे ही हैं? सारे तुम जैसे हैं, सारे तुम